Good morning children, welcome back to our class. This is 7th class and we are going to start the chapter our environment. This is the first chapter of geography and your social science part. Fine. तो अभी मुझे लगता है कि आपने civics का काम complete कर लिया होगा. I have given the PDF also, so I hope that you all get the PDF. और कुछ बच्चों की copies check होने के लिए आ भी गई थी. Nice. तो this is our environment. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम environment किसे कहते हैं. Whatever surrounds us, जो भी हमारे चारों तरफ होता है उसे हम अपना environment कहते हैं. ठीक है ना. अब ये environment क्या सिर्फ natural होता है या human made चीज़ों को भी आप environment कहेंगे. तो whatever it is surrounded you, मतलब whatever it surrounds you and have effect on you, जो भी आपके चारों तरफ है और जो आपकी बॉडी पर, जो आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है, वो सारा का सारा आपका इन्वायरमेंट कहलाता है. ठीक है. अब इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली बहुत सारी तरीके की चीज़ें आती हैं, नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या देखते हैं. हम एयर से इफ़ेक्ट होते हैं, हम वाटर पर डिपेंडेंट हैं, हम सॉइल पर डिपेंडेंट हैं, हम सारी लिविंग थिंग्स पर एक मतलब इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं. ठीक है. तो यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट तो आप सभी को पता है. दूसरा होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट या मैन मेड इन्वायरमेंट. वो भी क्या इन्वायरमेंट कहलाएगा. ये सड़कें, ये बिल्डिंग्स, ये मॉन्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, ये ब्रिजेस वगैरह जितने भी हैं, क्या ये सब भी इन्वायरमेंट कहलाएंगे? डेफिनेटली कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि ये सब हमें इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से हमने देखा कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं. एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है मैन मेड या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर इज व्हाट इज इन्वायरमेंट. ठीक. एंड द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो वो तो हम देखते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, वो ये कि द करेक्ट वे टू स्टडी इज़, सबसे पहले आप वीडियो जो सुन रहे हो उसको सुनो. और मुझे लगता है, आई होप सो, कि सभी बच्चों ने अभी तक तो बुक्स खरीद ही ली होंगी एटलीस्ट. तो जिन लोगों ने बुक खरीद ली हैं एक्चुअली उन्हीं को समझ में आने वाला है, और जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी हैं उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला है. बिकॉज दिस इज़ 7th क्लास और ये कोई कहानियाँ नहीं है जो हम आराम से आसमान में देख के सुन लेंगे. ठीक है. तो एज सून एज पॉसिबल जस्ट परचेज द बुक्स एटलीस्ट. तो आप पहले मेरी वीडियो को सुनो ध्यान से, उसके बाद जहाँ तक मैं पढ़ा देती हूँ उसको रीड भी करिए. आप जब तक बुक में खुद से रीड नहीं करेंगे, जब तक उसमें जो मुश्किल शब्द हैं वो आप खुद ढूंढ कर नहीं लिखेंगे. एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स मैं नहीं लिखाने वाली हूँ, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड. यू आर नॉट अ किड एंड दिस इज सोशल साइंस. दिस इज़ नॉट इंग्लिश और हिंदी और वट एवर. तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि आपको अगर इसमें कोई भी टफ वर्ड लग रहा है, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ सोशल साइंस में अच्छी खासी इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो आप पेंसिल या पेन लेके बैठो, मेहनत करना सीखो और गूगल करके या फिर अपना डिक्शनरी से आप वर्ड्स निकालिए, सुनिए. जब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जब आप तरीके से बात को सुनने के बाद, पूरी वीडियो के देखने के बाद उसको वापस रीड करोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर. गेटिंग. तो दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी. और जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं दे विल फॉलो मी. तो हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंट की, और हमने देखा कि वट एवर इट इज़ इन योर सराउंडिंग्स एंड वट एवर इट अफेक्ट्स यू, दिस दैट विल फॉर्म द एनवायरमेंट. जो भी कुछ आपके पास होता है, आसपास होता है, और वो आपकी ज़िंदगी को, वो आपकी लाइफ को, वो आपकी बॉडी को, हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, वो सब इन्वायरमेंट कहलाता है. इन्वायरमेंट में मेनली नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है. ठीक है ना. तो इन्वायरमेंट जो होता है वो नेचुरल या ह्यूमन मेड कहला सकता है, या इसको मैन मेड भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आता है कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया था. तो इन्वायरमेंट शब्द जो है ना वो इन्वायरन से आया है. एनवायरन वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड होता है. एनवायरन वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू सराउंड. किसी चीज़ को घेर लेना चारों तरफ से.
ठीक है। तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से आया है, जिसका अर्थ होता है टू सराउंड, किसी भी चीज़ को घेर लेना। तो देख रहे हैं ना हम कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो ही हमें बताता है कि चारों तरफ से जो चीज़ें आपको घेरे हुई हैं और वो आपकी ज़िंदगी और आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट में हम नेचुरल और ह्यूमन मेड दो तरीके के एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है आप सभी को पता है, ये एयर, वाटर, लैंड, जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिसके अपन ऊपर इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। और इसके अलावा अच्छा ये बात जानते हो कि इंटर रिलेशनशिप क्या होती है। अब देखो नेचुरल उसमें हम जाएं अगर, तो हम किस किस चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, एयर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वाटर पे डिपेंड होते हैं, सॉइल पे यानी कि हम लैंड कह सकते हैं एक बारी को, लैंड पे डिपेंड होते हैं, और लिविंग थिंग्स पर भी हम डिपेंड होते हैं, ठीक। अब देखो एयर पे जो डिपेंडेंसी है, और हर चीज़ ना हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। एयर के बगैर वाटर नहीं हो सकता, वाटर के बगैर एयर नहीं हो सकती, एयर के बगैर लैंड नहीं हो सकता, लैंड के बगैर वाटर नहीं हो सकता, वाटर के बगैर लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स के बगैर लैंड नहीं। मतलब ये चारों चीज़ें ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। कैसे होती हैं वो आपको पता है, आपको बस सोचने की ज़रूरत है। देखो जब हवाएं नहीं चलती तो क्या पानी बरसता है? नहीं बरसता। हमने ये अच्छे से पढ़ रखा है कि जहाँ से हवाएं चली जाती हैं, बादलों को लेके चली गई तो पानी नहीं बरसा। मतलब हमें हवाओं की ज़रूरत है पानी के लिए, ठीक है। पानी के बगैर लैंड होगा? लैंड में कोई एग्रीकल्चर हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। अगर लैंड नहीं होगा तो पानी इकट्ठा कहाँ होगा? बारिश अगर ऊपर से बरसता है पानी तो वो जाएगा कहाँ, है ना। इसके अलावा लैंड के बगैर एयर, एटमॉस्फेयर के बगैर लैंड पॉसिबल है? हमारी धरती पे जो भी जीवन है उसके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर का पूरा जो भी स्फीयर होता है। और लिविंग थिंग्स तो कैसे डिपेंडेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो आपको पता ही है कि आप एयर के बगैर लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, वाटर लैंड के बगैर लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। और अगर लिविंग थिंग्स ही नहीं होंगे, लिविंग बींग्स ही नहीं होंगे, तो इन चीज़ों को यूज़ कौन करेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चारों चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, फाइन। अब हम देखते हैं कि जो एयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर, वो किस में इंक्लूड होती हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक। वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में जाती हैं, हाइड्रोस्फेयर में। लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जाती हैं लिथोस्फेयर में। और लिविंग बीइंग से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो जाती हैं बायोस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि लिथोस्फेयर क्या होता है। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत टफ कुछ नहीं है। अच्छा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, वो हमने देखा, ठीक है। और 4 पार्ट्स में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, दीज आर द 4 पार्ट्स। और उसमें से सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लिथोस्फेयर ले रहे हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, और हम फर्स्ट जो ले रहे हैं वो लिथोस्फेयर लेते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर होता क्या है, आपने अर्थ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 6th क्लास में शायद, है ना। तो आपने ये देखा होगा कि सपोज जैसे ये हमारी पूरी अर्थ होती है, गोल होती है, हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे मानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक। अब इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। ये जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सपोज करो कि हम इतना मान लें इसको, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट कहलाती है, जिस पर हम चलते फिरते हैं, रहते हैं,
घूमते फिरते हैं, जहाँ हम इरिगेशन करते हैं, जहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट होता है वो बहुत सॉलिड होता है। तो ये होती है सॉलिड अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, आउटर पार्ट ऑफ, आउटर मोस्ट हम कह सकते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये अर्थ का, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, दैट इज अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मेंटल। मेंटल जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, अपर और लोअर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये पार्ट में जाने मतलब जब अर्थ क्रस्ट से हम मेंटल में जाने लग जाते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये हम कह सकते हैं इसको मेंटल पार्ट, ये रेड वाला। और ये भी दो पार्ट्स में बटा होता है, यहाँ पर जो होता है वो अपर मेंटल होता है और यहाँ पर जो होता है वो लोअर मेंटल होता है। तो अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। ठीक, तो ये जो मेंटल वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें टेम्परेचर हाई होता है, 200-400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज़ होता ही है। सभी को पता है कि अंदर सेंटर ऑफ द अर्थ में तो लावा भरा हुआ है बिल्कुल। जब हम देखते हैं ना ज्वालामुखी फूटता है तो लावा ही तो निकलता है, गैस और आग, यही दो चीज़ें निकलती हैं। तो अंदर जैसे जैसे आप जाते जाते हो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, वो सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है अर्थ का। ठीक है, यहाँ पे हम कितने आराम से रह रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम आग के ऊपर खड़े हुए हैं। अंदर से सिर्फ लावा है हमारे अंदर, नीचे पूरी आग भरी पड़ी है अर्थ के अंदर। कितना डरावना लगता है सुनने में। एटमॉस्फेयर देखा है, सोलर सिस्टम देखा है, सब जगह अंधेरा, कुछ भी नहीं है। देखते हो सोलर सिस्टम, जब टीवी में देखा होगा तो सन होता है, अर्थ घूम रही है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं और आसपास क्या होता है, सिर्फ अंधेरा होता है। और हमारी धरती को देखो तो धरती के ऊपर तो हम रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ आग मिलेगी, लावा। तो कभी सोच के देखा है कि कितना अजीब सी ज़िंदगी है हमारी, हम कितने अजीब सी जगह पर रहते हैं, बट है तो है। तो ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो मेंटल होता है वो एक्चुअली अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक, अब हम और अंदर बढ़ते जाते हैं तो आती है कोर, अपर कोर। यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोर, और ये भी अपर कोर हो सकती है और यहाँ इनर कोर हो सकती है। ठीक है, और फिर आता है सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो इसको भी अपन थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए मैंने सब बताया आपको। ये जो होती है ये अपर कोर हो सकती है, ये इनर कोर हो सकती है, और ये जो होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे तो पूरा लावा भरा हुआ है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ लेना बाद में। तो ये आपको समझ में आया। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों में से सिर्फ इससे मतलब है, ये सारे कुछ से हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज अर्थ क्रस्ट, विच इज द कूलेस्ट पार्ट एंड विच इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है, जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या है, कूलेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। ये जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, इसका भी जो ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर का महीन पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि
ये जो थिन लेयर है ये पूरी अर्थ क्रस्ट हो गई आपकी, और ये जो थिन लेयर होती है ऊपर की इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, तो लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर सॉलिड अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है वो पूरी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है, और अर्थ क्रस्ट की भी जो सबसे ऊपर की लेयर है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ तक पूरी इतनी इतनी लेयर बनी हुई है मोटी, तो ऊपर की जो परत होती है, ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है भाई, अब लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है? लिथोस्फेयर में अब मान लीजिए मैं लिथोस्फेयर की बात करती हूँ, ठीक है, तो दिस इज लिथोस्फेयर सपोज करो। अब इसमें दो लेयर्स होती हैं मेनली। ऊपर की जो लेयर होती है इसमें रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, और ओशियंस पाए जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे शो करती हूँ, ये पानी और ये हो गई हमारी रॉक पार्ट, तो ये हो गया हमारा ओशियन पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, और ये हो गया हमारा रॉक पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। और एक और जो नीचे लेयर होती है वो क्या होती है, यहाँ पर ना बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मिनरल रिच होती है, मिनरल रिच बेड सेकंड पार्ट होता है। इसको एक तरीके से और समझाऊं, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, वो ये कि देखो जो अर्थ है वो क्या होती है, इसमें अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, फिर मेंटल होता है और कोर होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होता है वो लिथोस्फेयर होती है, इसकी ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली होती है, और एनेस्थोस्फेयर भी होता है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ वापस से, इधर देखते हैं। हमने क्या देखा था? अर्थ। इसमें होते हैं 3 पार्ट्स। सबसे पहला होता है अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ क्रस्ट जो होती है वो बनी होती है लिथोस्फेयर, हम कह सकते हैं कि आउटर लिथोस्फेयर, आउटर जो लेयर होती है इसकी वो होती है आउटर लिथोस्फेयर, और इनर एस्थेनोस्फेयर, ASTHEN नोस्फेयर। ठीक है, मेंटल जो होता है वो भी 2 तरीके का होता है। देखो कैसे, मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। कोर भी 2 तरीके की होती है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, अब आप समझ में आ पा रहा है आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं? लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर भी देखो कितना सारा वो है क्लासिफिकेशन, इसे पूरा को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने अर्थ की बात की, अर्थ के पास 3 लेयर्स होती हैं, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपर की लेयर अर्थ क्रस्ट कहलाती है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे कूल होती है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बीच में मेंटल आती है, मेंटल आर ऑफ 2 टाइप, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, एंड the lowermost part of the earth is core. It is of 2 type, outer core, inner core, and here the temperature is highest. लावा निकलता है धरती के अंदर से, आग निकलती है, तो उसे हम कहते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर। अगेन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में हमने क्या देखा कि जो क्रस्ट है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। आउटर जो लेयर होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, इनर लेयर को हम एथेनोस्फेयर कहते हैं। अब लिथोस्फेयर भी 2 लेयर से मिलकर बना होता है। जो इसकी आउटर लेयर होती है
आउटर जो लेयर होती है उसमें रॉक्स पाई जाती हैं और ओशियंस पाए जाते हैं, जो हम अपनी आँखों से धरती पर देखते हैं। हमारी आँखों को हम लिथोस्फेयर पे रहते हैं, तो हम लिथोस्फेयर की सिर्फ आउटर लेयर ही देख सकते हैं। हम लिथोस्फेयर के इनर लेयर को तो देख नहीं पाते हैं जाके, हालांकि वो हमने कुछ कुछ देखी, वो मैं भी आपको बताती हूँ। इनर लेयर जो है वो लिथोस्फेयर की, वहाँ पर हमको मिलते हैं मिनरल्स, मिनरल रिच बेड, ठीक है ना। तो आउटर लेयर में क्या मिल रहा है हमको, अब हम अपनी आंखों से देखते हैं, रॉक्स देखते हो, ओशियन देखते हो, तो ये है सबसे ऊपर दिखने वाली चीज़ें। रॉक जो होती है वो मिट्टी, जो सॉइल है, मिट्टी है, वो उसी के तो डेले हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो क्या खड़ी हुई है, पत्थर, मिट्टी, यही तो है रॉक्स। माउंटेन्स यही हैं, और जहाँ माउंटेन्स नीचे हो जाते हैं वो वैलीज आ जाती हैं। तो ऊपर की जो लेयर है रॉक्स वाली या लैंड वाली, इसमें माउंटेन मिलेंगे, वैलीज मिलेगी या प्लेन मिलेंगे, तो ये सब हम इधर कहते हैं। और दूसरा होता है पानी। धरती के ऊपर हमें क्या दिखता है, या तो लैंड दिखता है या तो पानी दिखता है, ठीक है ना। तो पानी जहाँ दिखता है उसको हम कहते हैं ओशियंस वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रॉक्स वाला पार्ट होता है इसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट का पार्ट है ना, तो हम क्या कह देते हैं, आउटर लेयर में भी दो चीज़ें हमने देखी। पहला हमने देखा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, है ना, वैलीज होती हैं और प्लेन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये क्या कहते हैं, ओशियन क्रस्ट आती है, जहाँ पर हमें पानी मिलता है, तो यहाँ पर हमको मिलती हैं वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, ये सारे आते हैं। तो आप सोच के देखो जरा, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर अर्थ क्रस्ट की ऊपर की लेयर लिथोस्फेयर की भी जो ऊपर की लेयर है वो कॉन्टिनेंटल और ओशियन होती है। या तो हम रॉक्स, माउंटेन, वैलीज और प्लेन्स देखते हैं, और या तो फिर हम देखते हैं वाटर बॉडीज। मतलब हमारी आँखों की पहुँच कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। आगे जब आप देखते हो कि जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो लिथोस्फेयर की थोड़ी सी अंदर की लेयर में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो जो खुदाई वुदाई चलती है और जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको मिनरल्स मिलते हैं। तो यानी कि हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं लिथोस्फेयर में, वो सिर्फ कितना पार्ट पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इतना पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पार्ट। ठीक है, बाकी उस पार्ट से हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, वो आपको मैंने पढ़ाने के लिए बोला, समझाने के लिए बताया था। अब इसमें आप देखो, जो रॉक्स और माउंटेन्स होते हैं उसमें और वैलीज और प्लेन्स, है ना। प्लेन्स में हम क्या करते हैं, रहते हैं, यहीं हमारे घर बार बनते हैं। वैलीज़ में भी ऐसा होता है, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज़। तो ये सारे जो इन्वायरमेंट है वो हमारा किस में आ रहा है, लिथोस्फेयर में आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोस्फेयर। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अगर इसको ये समझ में आ गई तो अच्छे से वीडियो एक बार देखना। मैंने बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ाया है, लेकिन इसीलिए ये ज़रूरी था बताना, क्योंकि आपको पता तो चले कि लिथोस्फेयर होता क्या है। तो हमने क्या देखा, पूरी अर्थ 3 पार्ट्स में होती है ना। जो आउटर पार्ट होता है वो अर्थ क्रस्ट बनाता है, मिडिल पार्ट जो होता है वो मेंटल बनाता है, और जो इनर पार्ट होता है वो कोर कहलाता है। तो हम आउटर पार्ट की बात कर रहे हैं, आउटर अर्थ क्रस्ट, जो कि सबसे कूल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। इस क्रस्ट में 2 लेयर्स पाई जाती हैं। ऊपर की लेयर को लिथोस्फेयर कहते हैं, अंदर की लेयर को एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर की जो ऊपर की लेयर होती है उसमें या तो हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलता है, मतलब जहाँ पे लैंड है ना। लैंड में अलग अलग तरीके से रॉक्स, माउंटेन वाले एरियाज़ भी होते हैं, वैलीज़ वाले एरियाज़ होते हैं, या फिर प्लेन एरियाज़ होते हैं, ठीक।
और दूसरा जो मिलता है हमको वो पानी मिलता है ऊपर जो सतह है ना, तो उसे हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट में सारी वाटर बॉडीज आती हैं, चाहे आप रिवर्स, लेक्स, वॉट एवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिथोस्फेयर। ठीक है, आपको इस वाले पार्ट से कुछ खास लेना देना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो अभी 3 दिन की छुट्टी मनाओ, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सो नेचुरल एनवायरनमेंट में फर्स्ट हम जो लिथोस्फेयर की बात कर रहे थे वो ये रहा। ठीक, आई बात समझ में? ये एनवायरनमेंट हमें कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट नहीं करता है, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। और इसका जो बाकी पार्ट्स हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। एंड आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग दिस वीडियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द बुक्स। फर्स्ट यू लिसन मी एंड देन रीड द बुक, देन यू विल गेट द चैप्टर। ठीक है, so be serious in your studies, but also you should have fun. So enjoy Eid and enjoy Sunday and enjoy Raksha Bandhan. We will meet after that. Okay, bye bye.